स्वागत है अपने चैनल स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्या सिंधी अकेडमी में। तो आज हम लोग देखेंगे नाटक का फर्स्ट रिवीजन है, ये दूसरी क्लास रहेगी। इसके पहले हम लोगों ने भारतेंदु पूर्व भारतेंदु युगीन नाटकों को पढ़ के समाप्त कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे भारतेंदु युगीन प्रमुख नाटककार एवं उनके नाटक। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने लायक है। तो चलिए बिना देरी के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक। इनके नाटकों में बंगला नाटककार द्विजेंद्र लाल राय, अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर के नाटकों का प्रभाव है। इन्हें मूलतः ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं। अब देखेंगे नाटक एवं नाटककार। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, नाटक प्रकाशन। सज्जन नाटक कब का है, 1910 में। इसके पात्र कौन कौन से हैं, दुर्योधन, कर्ण, युधिष्ठिर, राक्षस, द्रौपदी इत्यादि। अब दूसरा नाटक देखते हैं। कल्याणी परिणय 1912 की है। कब की है, 1912 की। इसमें पात्र कौन कौन से हैं, चाणक्य, चंद्रगुप्त, कालनिया, सेल्यूकस, चंड विक्रम, इंदु शर्मा और कौन है, एलिस इत्यादि। ये किसके पात्र है, तो कल्याणी परिणय के। ऐसे जूम कर दिए थोड़ा। कौन कौन है, चाणक्य, चंद्रगुप्त, कालनिया, कल्याणी, सेल्यूकस, चंड विक्रम, इंदु शर्मा, एलिस इत्यादि किसके हैं, कल्याणी परिणय जो है नाटक उसके पात्र है। तीसरा करुड़ालय, इसका प्रकाशन वर्ष 1913 में है। इसके पात्र कौन कौन से हैं, देखते हैं। हरिश्चंद्र, रोहित, विश्वामित्र इत्यादि। कौन है ये, हरिश्चंद्र, रोहित, विश्वामित्र इत्यादि, ये करुड़ालय के पात्र हैं। अब देखते हैं प्रायश्चित के कौन कौन से हैं। प्रायश्चित कब का है, 1913 का है। और राजश्री 1914 में है। और रामचंद्र तिवारी इसको मानते हैं 1915 में। तो सबसे पहले देखेंगे प्रायश्चित 1913 में है। इसके कौन कौन से पात्र हैं, जयचंद्र, मोहम्मद गोरी, बिहारी, विलासिनी। यह किसके पात्र है, तो ये राज्य श्री के पात्र हैं। तो ज्यादा समझ में आएगा। प्रायश्चित 1913 में इसके पात्र जयचंद्र, मोहम्मद गोरी, बिहारी, विलासिनी इत्यादि हैं। राजश्री 1914 की रचना है। राजश्री अमला, कमला, बिमला, दिवाकर, मित्र, राजवर्धन, नरदत्त, पुलकेशिन, शांति देव गुप्त और ब्रह्म वर्मा, ये किसके पात्र है, तो राजश्री के। अब देखते हैं विशाख के जो 1921 की रचना है। इसके पात्र कौन कौन से हैं, नरदेव, तरला, सरला, सत्यशील, प्रेमानंद, विशाख, सुश्रुता और महापिंगल इत्यादि। अजातशत्रु देखते 1922 की रचना है जयशंकर प्रसाद की। इसमें कौन कौन से पात्र हैं, बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजीत, देवदत्त, बसंतक, बंधु इत्यादि। जन्मेजय नाग्य कब का है, ये 1926 की है। इसके कौन कौन से पात्र हैं, जन्मेजय में तक्षक, वासुकी, उत्तक,
आस्तिक, अश्वमेघ, अश्वमेघ और कौन है? आस्तिक, अश्वमेघ, भद्रक, शौनक, मणिमाल, शीला, दामिनी, दामिनी, च्यवन, सोमश्रवा। ये किसके हैं? तो किसके पात्र हैं? नागयज्ञ। किसके? जन्मेजय नागयज्ञ। अब कामना कब की रचना? 1927 की है। इसकी रचनाकार कौन कौन है? संतोष, कामना के, विलास, विनोद, विवेक, दंभ, दुर्वृत्त इत्यादि आदि रचनाकार है। और ये कैसा नाटक है? अन्योपदेशिक नाटक है। कैसा नाटक है? कामना तो अन्योपदेशिक नाटक है। स्कंद गुप्त कब की है? 1928 की रचना है। एक घूट 1929 की है। चंद्रगुप्त 1928 की रचना है। और इसके कौन कौन से पात्र है? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, परदत्त, सर्वनाग, भट्टारक, खिगिल, मुदगल, मातृगुप्त, ये चंद्रगुप्त के पात्र हैं। और एक घूट है 1929 में है। इसके रचनाकार कौन कौन है? कुंज, आनंद, प्रेमलता, चंद्रुला, बनलता, रसाल, मुकुल इत्यादि। मौर्य 1931 की रचना है। अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। यह कब की रचना है? 1931 की रचना है। इसके कौन कौन से पात्र हैं? चंद्रगुप्त, कानलिया, मालविका, सुवासिनी, नीला, राक्षस, सक्टार, वररुचि, अलक, कल्याणी, सिंहहरण आदि इसके हैं ये पात्र तो चंद्रगुप्त के। अब देखते हैं ध्रुवस्वामिनी। इसका रचनाकार 1933 में है। पात्र कौन कौन से हैं? चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शकराज, मिहिरदेन, खिली, शिर स्वामी इत्यादि और मंदाकिनी कोमा। इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं डॉक्टर नगेन द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में एक घूट नामक प्रकाशन 1930 में दिया गया है, जबकि मान्य क्या है? 1929। इसी पुस्तक के अनुसार राजश्री नाटक की रचना सर्वप्रथम 1915 ईस्वी में हुई। बाद में कुछ नए दृश्यों पात्रों के द्वारा 1937 ईस्वी में इसे नाटकीय पूर्णता प्रदान की गई। वस्तुतः राजश्री नाटक की 2 संस्करण है। कितने संस्करण है? 2 संस्करण। पहला संस्करण नाटिका के रूप में और दूसरा संस्करण नाटक के रूप में है। दूसरा कल्याणी, ये कैसा है? गीत नाट्य है कल्याणी, जिसमें अमित्राक्षर अरिल छंद का प्रयोग किया गया है। अमित्राक्षर अरिल छंद का प्रयोग किया गया है किसमें? करुणालय में। यह नाटक पहली बार द्वंद्व पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। द्वंद्व पत्रिका में प्रकाशित हुई थी करुणालय में। आगे देखते हैं। कामना नाटक प्रबोध चंद्रोदय की शैली के आधार पर लिखा गया है। कामना प्रबोध चंद्रोदय की शैली के आधार पर लिखा गया है। इसे रमेश चंद्र शाह ने कामनी का पूर्वराग कहा है। यह संस्कृति प्रधान रचना है। कुछ आलोचक ने, अब देखते हैं कौन सा नाटक? चंद्रगुप्त नाटक के बारे में देखते हैं, उनके आलोचकों के क्या मत है। कुछ आलोचक इसे कल्याणी परिणय का परिवर्धित रूप मानते हैं। किसको? चंद्रगुप्त नाटक को। 1933 ईस्वी में यह नाटक अभिनय चंद्रगुप्त नाम से प्रकाशित हुआ। यह 4 अंकों में, चंद्रगुप्त नाटक कितने अंकों में है? 4 अंकों में। इसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य भी था। इस नाटक की नायिका कौन है? कानलिया है। आगे देखते हैं। और इसी में यह भी गाया गया अरुणा यह मधुमेह देश हमारा, और ये कालनिया द्वारा गीत गाया गया था। अरुणा यह मधुमेह देश हमारा, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती समवेत स्वर में गाया गया है, जो चतुर्थ अंक में है। प्रमुख कथन कौन कौन सा है चंद्रगुप्त नाटक का? देखते हैं। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है कथन किसका है? तो चाणक्य का है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, और यह भी चंद्रगुप्त नाटक का है। चाणक्य ने कहा अतएव दो बालुका पूर्व कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोतास्विनी
का रहना आवश्यक है। ये किसका है तो चाणक्य का। वह स्त्री जीवन का सत्य है, वह स्त्री जीवन का सत्य है जो कहती है कि जो मैं नहीं जानती वह दूसरे को धोखा देती है, अपने को भी प्रवंचित करती है। ये किसका कथन है? सुहासिनी का। राज्य किसी का नहीं सुशासन का है, राज्य किसी का नहीं सुशासन का है। यह कथन किसका है तो अलका का है। आगे देखते हैं। मुझे इस देश की जन्मभूमि से स्नेह होता जा रहा है। किसने कहा था ये? कार्ल लिया ने। जय पराजय की चिंता नहीं, इन्हें बतला देना कि भारतीय लड़ना जानते हैं। यह कथन किसका है? पर्वतेश्वर का यह कथन। जय पराजय की चिंता नहीं, इन्हें बतला देना होगा कि भारतीय लड़ना जानते हैं। दूसरा कथन, मेरा देश है, मेरे पहाड़ नदियां है और मेरे जंगल। यह कथन किसका है? अलका का है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं ध्रुव स्वामिनी का कथन। ध्रुव स्वामिनी महत्वपूर्ण नाटक एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब इसके विषय में देखते हैं इसकी क्या विशेषता है। यह 3 अंकों में है। ध्रुव स्वामिनी कितने अंकों में है तो 3 अंकों में है। इसमें स्त्री के पुनर्विवाह का चित्रण किया गया ध्रुव स्वामिनी में। यह प्रसाद जी का अंतिम नाटक है। प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा है? ध्रुव स्वामिनी। यह नारी समस्या पर आधारित है। नारी समस्या पर आधारित कौन सा नाटक है जयशंकर प्रसाद की? तो ध्रुव स्वामिनी। इतिहासकार राखालदास का ध्रुवा उपन्यास, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी का ध्रुव स्वामिनी देवी 1929 ईस्वी नाटक से अलग प्रसाद जी ने इसे विन्यास किया है। यौवन तेरी चंचल छाया गीत ये किसके द्वारा गाया गया था? तो कोमा के द्वारा। कोमा किस नाटक की पात्र है? तो ध्रुव स्वामिनी की। इसने कौन सा गाना गाया? यौवन तेरी चंचल छाया। ध्रुव स्वामिनी को समस्या नाटक भी माना जाता है। क्या माना जाता है? समस्या नाटक भी माना जाता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रमुख कथन क्या क्या है देखते हैं। ध्रुव स्वामिनी पात्र का कथन कितना अनुभूतिपूर्ण था, वह एक क्षण का आलिंगन। किसका है? ध्रुव स्वामिनी का। राजनीति मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? मिहिर देव का है और यह ध्रुव स्वामिनी नाटक का कथन है। विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि का कालिमा चढ़ा देता है। यह चंद्रगुप्त का कथन है। देवी जीवन विश्व की संपत्ति है। देवी जीवन विश्व की संपत्ति है। प्रसाद से क्षणिक आवेश में या दुख की कठिनाई से इसे नष्ट करना ठीक नहीं है। यह चंद्रगुप्त मौर्य का कथन है। अब देखते हैं। पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यह कथन किसका है? ध्रुव स्वामिनी का है। अब जयशंकर प्रसाद का दूसरा नाटक देखते हैं, स्कंदगुप्त। प्रसाद जी के अनुसार देखते हैं। देवसेना का स्कंदगुप्त के प्रति अनंत प्रेम, उसकी करुणा और वेदना की गहराई जिन नाट्य गीतों के माध्यम से व्यक्त हुई है, निसंदेह वे हिंदी की उत्कृष्ट गीत है। यह कथन किसका? जयशंकर प्रसाद का। यह 5 अंकों में है। स्कंदगुप्त कितने अंकों में है? तो 5 अंकों में है। अब इस नाटक का कथन भी देख लेते हैं स्कंदगुप्त का। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन हो। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। यह किसका कथन है? स्कंदगुप्त का। राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है, यह प्रदत्त है। नहीं तो क्या रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है? यह कथन किसका है? तो भट्टारक का। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। मातृगुप्त। यदि यह विश्व इंद्रजाल ही है
तो उस इंद्र जाल की अनंत इच्छा को पूर्ण करने का साधन है। यह मधुर मुंह है, आहार मिले हैं। यह किसका है? तो मातृगुप्त का है। अब देखते हैं देवसेना के कथन क्या है। कपट हृदय की कसौटी है, कपट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे। यह कथन किसका है? देवसेना का है। स्कंदगुप्त का क्या कथन है? तुम वीर हो, इस समय वीर को वीरों की आवश्यकता है। यह भट्टारक का है। विजया के कथन क्या है? प्रणय वंचिता स्त्रियां अपनी डाह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए ब्रज से भी दृढ़ होती हैं। हताश जीवन कितना भयानक होता है। यह विजया का कथन है। धातुसेन का क्या कथन है? लोहा बड़ा कठोर होता है, कभी कभी वह लोहे को भी काट देता है। यह धातुसेन का कथन है। आगे देखते हैं। अब देखेंगे प्रसाद युगीन प्रमुख नाटककार कौन कौन से हैं? हरि कृष्ण प्रेमी के नाटक स्वर्ण विहान है उनका 1930 में, रक्षाबंधन 1934 में है, पाताल विजय 1936 में है, शिवा साधना 1937 में है, प्रतिशोध 1937 में है, स्वप्नभंग 1940 में है, आहुति 1940 में है, छाया 1941 में है, मित्र या शतरंज के खिलाड़ी 1945 में है, विस्फान 1945 में है, शपथ 1951 में है, प्रकाश स्तंभ 1954 में है, कीर्ति स्तंभ 1955 में है, विदा 1958 में है, ममता 1958 में है, संरक्षण 1958 में है, संवत प्रवर्तन 1949 में है, सापों की सृष्टि महत्वपूर्ण है 1949 में है, आन का माल 1962 में है, शीशदान 1962 में महत्वपूर्ण है, रक्तदान 1962 में है, अमर बलिदान, सीमा संरक्षण 1967, नई राहें 1968, बंधन मिलन 1969, अग्नि परीक्षा 1971 महत्वपूर्ण है, अमृत पुत्री 1971 महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। सीमा संरक्षण 1969, नई राहें 1968, बंधु मिलन 1969, अग्नि परीक्षा 1971, अमृत पुत्री 1971, शक्ति साधना 1972 में है। अब इनका एकांकी भी देख लेते हैं। बादलों के पार, मातृ मंदिर, राष्ट्र मंदिर, न्याय मंदिर और बीड़ा मंदिर। अब दूसरी रचनाकार देखते हैं। सेठ गोविंद दास के नाटक कौन कौन से हैं? नाटक विश्व प्रेम, सेवा पथ, नौरस, शशिगुप्त, दलित कुसुम, शेरशाह, दुख क्यों, पाकिस्तान, गरीबी या अमीरी, भूटान, यज्ञ, रहीम, भारतेंदु, महाप्रभु, बल्भाचार्य, अशोक। आगे देखते हैं और भी इनके नाटक हैं। महात्मा गांधी, हर्ष प्रकाश, कुलीनता, उषा, कर्तव्य। अब एकांकी नाटक कौन कौन सा है? ईद और होली, फांसी, प्रायश्चित, स्पर्धा, एक आदमी, पंचभूत, सप्तरश्मि, अष्टदल, नौरंग, बंदनोट, एकादशी। यह किसका है? सेठ गोविंद दास का है। सप्तरश्मि, एकादशी, चतुष्प, पंचभूत, एकांकी संग्रह भी है। क्या है? सप्तरश्मि, एकादशी, चतुष्प, चतुस्थ, एकांकी संग्रह है। और क्या है? उदय शंकर भट्ट। इनका देख लेते हैं। उदय शंकर भट्ट के नाटक कौन कौन से हैं? विक्रमादित्य 1929 ईस्वी, चंद्रगुप्त मौर्य, सागर विजय 1933 में है, दाहर अथवा सिंधु पतन 1933 में है, विद्रोहिणी अम्बा 1935 में है, कमला 1935 में है, मत्स्यगंधा 1937 में है। भट्ट जी ने एकला चला रे तथा कालिदास शीर्षक से 2 रेडियो नाटक भी लिखा है। एकला चला रे। आगे देखते हैं। उदय शंकर भट्ट के नाटक। अब देखेंगे लक्ष्मी नारायण
मिस्र के नाटक कौन कौन से? अशोक और सन्यासी, इनके दोनों महत्वपूर्ण नाटक है, अशोक और सन्यासी। अशोक 1927 में है। राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली 34 में है। आधी रात 1934 में है। आधी रात कब है? 1934 में। अब देखेंगे कौरध्वज, नारद की बीड़ा, दशाश्वमेघ, वत्सराज, वितस्ता, लहरें, चक्रव्यूह, वैशाली के बसंत, कवि भारतेंद्र, मृत्युंजय, जगत गुरु, अपराजिता, चित्रकूट, धरती का हृदय, वीरशंख, गंगा द्वार, कल्पतरु, एकांकी नाटक संकलन, स्वर्ग में विप्लव, नारी का रंग, कावेरी में, कमल, अशोक वन, बलहीन, प्रलय के पंख, मुक्ति का रहस्य। क्या है? मुक्ति का रहस्य। आगे देखते हैं। अब देखेंगे प्रसाद युगीन अन्य नाटककार तथा उनके नाटक। माखनलाल चतुर्वेदी का कौन सा? कृष्णार्जुन ने एग्जाम में पूछा भी गया है। पांडे बेचन शर्मा उग्र का डिक्टेटर और आवारा चुंबन, यह भी महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं प्रसाद युगीन अन्य नाटककार तथा उनके नाटक। माखनलाल चतुर्वेदी, कृष्णार्जुनिया अपने, माखनलाल चतुर्वेदी का नाटक कृष्णार्जुनियम है। पांडे बेचन शर्मा उग्र का डिटेक्टर, हवारा अचुंबन, प्रेमचंद्र संग्राम, करबला का महत्वपूर्ण नाटक है। अब देखते हैं जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, इनका नाटक प्रताप प्रतिज्ञा, इसकी भाषा क्या है? मुहावरेदार है। प्रताप प्रतिज्ञा किसका है नाटक? जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, देखिए इसमें कंफ्यूजन होता है मिलिंद और चतुर्वेदी, तो प्रताप प्रतिज्ञा किसका है? तो मिलिंद का है, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। दूसरा जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का कौन सा है? मधुर मिलन और तुलसीदास। गोविंद बल्लभ पंत, वरमाला, अंगूर की बेटी, आत्मदीप, राज मुकुट, इनकी महत्वपूर्ण नाटक है। अधूरी मूर्ति, कंजूस की खोपड़ी, अंतपुर का छिद्र, ययाति, ये इनके महत्वपूर्ण नाटक है बल्लभ जी के। विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, हिंदू विधवा नाटक, अत्याचार का परिणाम और भीष्म। आगे देखते हैं। बद्रीनाथ भट्ट का देखते हैं, इन्होंने क्या क्या लिखा है? तुलसीदास, पेनचरित, दुर्गावती, बद्रीनाथ भट्ट का है। दुर्गा प्रसाद गुप्त का गौतम अहल्या, दुर्गावती इनका भी है। हमीरहट्ट, अभिमन्यु वध नाटक, विश्वामित्र। अंबिका दत्त व्यास का सीए स्वयंवर, रामचरित उपाध्याय का देवी द्रौपदी, राम नरेश का सुभद्रा जयंत, गंगा प्रसाद अरोरा का सावित्री सत्यवान, गौरी शंकर का अजामिल चरित्र। आगे देखते हैं। वियोगी हरि का कौन कौन सा है? परिपूर्णानंद का क्या है? वीर अभिमन्यु। वियोगी हरि का पद्य योगिनी, प्रबुद्ध यामुन अथवा यामुनाचार्य रचित। गोकुल चंद्र वर्मा का क्या है? जयद्रथ वध। जयद्रथ वध किसका रचना भी है? कमेंट जरूर लिखिएगा। इसका है तो मैथिली शरण गुप्त जी का है। कैलाश नाथ भटनागर, भीष्म प्रतिज्ञा, किसका है? सब तो गोकुल चंद्र वर्मा का नाटक है। दशरथ ओझा, चित्तौड़ की देवी, प्रियदर्शी, सम्राट अशोक, आचार्य चतुर्सेन का कौन सा नाटक है? उत्सर्ग, अमर राठौर। अमर राठौर महत्वपूर्ण है चतुर्सेन का। द्वारिका प्रसाद मौर्य का हैदर अली या मैसूर पतन। जगदीश शास्त्री का तक्षशिला महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं ईश्वरी प्रसाद शर्मा का कौन सा है? कृषक दुर्दशा, बलदेव प्रसाद विचित्र विवाह, समाज सेवा, सुमित्रानंदन पद, ज्योत्सना नाट्य रूपक है। मैथिली शरणगुप्त अनघ गीति नाट्य है। भगवती चरण वर्मा तारा, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, अशोक और रेवा। अब देखते हैं प्रसादोत्तर नाटक तथा नाटककार कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं? उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास, पांडे बेचन शर्मा उग्र, लक्ष्मी नारायण, हरिकृष्ण प्रेमी इत्यादि प्रसादोत्तर नाटककार भी हैं। सबसे पहले देखते हैं रामकुमार वर्मा, उनके विषय में। इनका नाटक कौन कौन सा है? विजय पर्व,
कला और कृपाण, नाना फडणवीस, महाराज प्रताप, शिवाजी, अशोक का शोक, अग्निशिखा, जय वर्धमान, स्वयंवरा, सम्राट कनिष्क, भगवान बुद्ध, संत तुलसीदास, जय आदित्य इत्यादि इनका महत्वपूर्ण नाटक है रामकुमार वर्मा जी का। एकांकी पृथ्वी, राज की आंखें, रेशमी मिठाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, कौमुदी, महोत्सव, रूपरंग, रजत रश्मि, ऋतुराज, दीपदान, कामकंदला, बापू, रिमझिम, इंद्रधनुष, मयूर पंख। क्या है इनके एकांकी संग्रह है रामकुमार वर्मा के। अब देखेंगे जगदीश चंद्र माथुर के नाटक कौन कौन से हैं। कुड़ाक, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, रघुकुल, रीति किसका है, माथुर जी का है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक कौन कौन से हैं। बकरी महत्वपूर्ण 1974 में है, लड़ाई 1979 में है, अब गरीबी हटाओ यह भी महत्वपूर्ण है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। भीष्म साहनी के नाटक हानुस, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 की रचना है, माधवी और मुआवजे। विष्णु प्रभाकर के नाटक डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, बंदिनी, सत्ता के आर पार, श्वेत कमल किसका है, विष्णु प्रभाकर के नाटक हैं। मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन 58 में, लहरों की राजहंस 63 में, अधूरे आधे अधूरे 69 में। आषाढ़ का एक दिन 58 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में, लहरों के राजहंस 1963 में, आधे अधूरे 1979 में। उपेंद्र नाथ अस्क का कौन कौन से नाटक हैं। स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, देवताओं की छाया, अंजो दीदी, अलग अलग रास्ते, बड़ी खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन, पैतरे, आदर्श और यथार्थ, यह भी उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक है। अब देखते हैं अमृत राय का नाटक कौन सा, चिंदियों की झालर, महत्वपूर्ण चिंदियों का झालर। क्या है अमृत राय नाटक का, चिंदियों का झालर। नरेंद्र कोहली का कौन सा नाटक है, शंभू की हत्या और संघर्ष की ओर। शंभू की हत्या महत्वपूर्ण संघर्ष की ओर नरेंद्र कोहली का नाटक है। कुसुम कुमार के नाटक कौन सा है, ओम क्रांति कांति, सुनो शेफाली, लश्कर चौक, दिल्ली ऊंचा सुनती है, किसका है, कुसुम कुमार के नाटक है। अब देखते हैं शंकर शेष के नाटक कौन कौन से महत्वपूर्ण है नाटककार, एक और दोड़ाचार, घरौंदे, अरे मायावी सरोवर, पोस्टर, खजुराहों का शिल्पी, रक्त बीज, आधी रात के बाद, बंधन, अपने अपने, कोमल, गांधार, किसका है, तो शंकर शेष का है। सुरेंद्र वर्मा के नाटक द्रौपदी, सेतुबंध, नायक, खलनायक, विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक धुनी, एक शकुंतला की अंगूठी, कैदे हयात, रति का कंगन। आगे देखते हैं लक्ष्मी नरलाल का कौन कौन सा है, इनके बारे में देखते हैं। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, तीन आंखें वाली मछली, रक्त कमल, मिस्टर अभिमन्यु, सूर्यमुख, अब्दुल्ला दीवाना, राम की लड़ाई, बलराम की तीर्थ यात्रा, कजरीवन, सगुन पंछी, गंगा माटी, एक सत्य, हरिश्चंद्र, कलंकी, दर्पण, व्यक्तिगत, नरसिंह, कथा, पंचपुरुष, रात रानी, महत्वपूर्ण रचनाएं सब। अब देखते हैं गिरिजा कुमार गिरिराज किशोर के नाटक कौन कौन से है। बादशाह गुलाम बेगम, प्रजा ही रहने दो, घोड़ा और घास, चेहरे चेहरे कितने चेहरे, काट की तो गांधी, फांसी दो, केवल मेरा नाम दो। आगे देखते हैं नंद किशोर के द्वारा लिखी हुई रचना कौन कौन सी है। देहांतर, पागल घर, गुलाम बादशाह, हस्तिनापुर, जिले सुभानी और जूते, महत्वपूर्ण है। नाग बोडस के नाटक खूबसूरत, बहू, वसीयत, तोता झूठ नहीं बोलता, बोलता पढ़ो फारसी, बेचो तेल, दलित, किसका है, नाग बोडस के नाटक हैं। स्वदेश दीपक के कोर्ट मार्शल, जलता हुआ रथ, सबसे उदास कविता, काल कोठरी। देखते हैं
कृष्ण बलदेव वैद्य के नाटक भूख आग है। सवाल और स्वप्न, हमारी बुढ़िया मोनालिसा की मुस्कान। शरद जोशी के नाटक रस गंधर्व, बुलबुल की सराय, खेला पोलमपुर, एक तारे की आंख शरद जोशी का नाटक है। हमीदुल्ला के नाटक कौन से? उलझी आकृतियां, दरिंदे, उत्तर उर्वशी, हर बार किसका है? हमीदुल्ला के नाटक है। ज्ञान अग्निहोत्री के नाटक कौन कौन से हैं? नेफा की एक शाम, माटी जागी, वतन की आबरू, चिराग जल उठा, शुतुरमुर्ग। रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सा है? आम्रपाली। रमेश बच्ची के नाटक देवयानी का कहना है, तीसरा हाथी। सुशील कुमार सिंह का नाटक कौन सा है? सिंहासन खाली है, बापू की हत्या, नागपास, अंधेरे की राही, चार यारों का यार। दूधनाथ यम गाथा। काशीनाथ सिंह का नाटक दो आस। विपिन कुमार अग्रवाल के नाटक तीन अपाहिज, लोटन खोए हुए। जितने भी नाटक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने लायक है, तो इसको आप लोग अच्छे से जरूर देखिएगा। अब देखते हैं विपिन अग्रवाल का कौन कौन सा है? तीन अपाहिज, लोटन खोए हुए की तलाश। राजेश जैन के नाटक वायरस, विश्वंस, धक्का पंप। उषा किरण खान के नाटक कहाँ गए मेरे उगना, हीराडोम, एक बम हजार गम। नरेंद्र मोहन के नाटक अभंग गाथा, मिस्टर जिन्ना, सिंहधारी, कहे कबीर, सुनो भाई साधो, कलंदर, नो मैंस लैंड। रामेश्वर प्रेम के नाटक राजा नंगा है, अज्ञात घर, लोमड़ देश, चारपाई, कालपात्र, अतरंग, कंस, शस्त्र और संतान। शस्त्र संतान महत्वपूर्ण नाटक है सर। अब देखिए बृजमोहन शाह के नाटक त्रिशंकु, युद्धमन, सह ये मात। मीराकांत के नाटक नेपथ्य राग, यह गृह। मन्नू भंडारी के नाटक बिना दीवारों का घर, महाभोज। मृणाल पांडे का जो राम रचे राखा, यह भी महत्वपूर्ण है मृणाल पांडे का। आगे देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।